नमस्कार। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी हैं +1 क्लास के लिए, +2 क्लास के लिए, नीट के लिए, नर्सिंग के लिए और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे बायोलॉजी ज़रूरी है, जैसे HP टेट हो गया, मेडिकल कमीशन हो गया, वहाँ पे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज़। तो सबसे पहले तो आपको रेप्लिकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो रेप्लिकेशन होता है DNA से DNA बनना। DNA से DNA बनने की प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और याद रखना है, ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे घुमा के पूछेंगे चाहे डायरेक्ट पूछेंगे, तो रेप्लिकेशन होती है एस फेज़ में। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में एस फेज़ आती है, उसमें जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट। RQ होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है। और RQ का जो मीनिंग है वो है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं RQ। और याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का RQ ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट यील्ड ऑफ ATP। ATP इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और पूछ रहे हैं कि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मींस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो कितने ATP हमें मिलते हैं। तो याद रखना है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन वी गेट 38 ATP। और यहीं अगर एन एरोबिक होता, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता, तो हमें कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP। ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, माइंड में रखनी है चीज़ कि एरोबिक पूछा हुआ है या एन एरोबिक पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोमीगली। देखो, एक्रोमीगली एक डिसऑर्डर है जो बोन्स का होता है। ठीक है। इसमें जो हमारी बोन्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जैसे गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाती है बोन्स की। तो पूछ रहे हैं एक्रोमीगली कब होती है। तो याद रखना है आपने, हमारा एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। अब अगर वो बच्चों में सिक्रेट होएगा तो बच्चों की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ही लंबे हो जाएंगे, और अगर कम सिक्रेट होगा तो बहुत ही छोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कोई एडल्ट बन गया है, ठीक है, और उसमें ग्रोथ हार्मोन बनना शुरू हो गया है, अब हमारी बोन्स ने जितना बड़ा होना था उतना हो चुकी हैं, अब कुछ टाइम के बाद ह्यूमंस की हाइट स्टॉप हो जाती है, तो फिर अगर उनमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाए तो फिर उनकी बोन्स टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं एक्रोमीगली। मतलब अगर एडोलेसेंस के बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो इट काउज एक्रोमीगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग बन जाएगा, तो वो होती है हनी बी में। ठीक है। और पार्थिनोजेनेसिस का प्रोडक्ट होता है ड्रोन। जो हनी बी के छत्ते में मेल होते हैं ना, वो सारे अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म मतलब फिंगर लाइक एपरेटस होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपने याद रखना है, जब एम्ब्रॉय सैक बनता है तो उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। इस तरह से 7 सेल होंगे, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी, जैसे 1, 2 और ये 3 सेल हो गए। इसमें 2 साइनर्जिड हैं और 1 एग है, और ये वाले 3 सेल हो गए जो एंटीबोडल सेल्स हैं। और बीच में एक सिंगल सेंट्रल सेल होता है बहुत बड़ा, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे फिलीफॉर्म सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइनर्जिड्स के पास। ठीक है, क्लियर है, साइनर्जिड्स के पास प्रेजेंट होते हैं। और मेनली ये क्या करते हैं, जो पोलन ट्यूब आपकी आ रही है मेल गैमेट्स को लेके, उसको गाइड करेंगे। ठीक है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है, और ये प्रेजेंट होते हैं साइनर्जिड्स में। ठीक है। और साइनर्जिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे माइक्रोपाइल एंड होगा। माइक्रोपाइल एंड का मतलब है कि जो ओपन एंड होगा। ठीक है। और चलेजल एंड होता है क्लोज एंड। ठीक है। तो माइक्रोपाइल एंड पे ही ऑलवेज साइनर्जिड प्रेजेंट होंगे, और यहीं से पोलन ट्यूब अंदर को एंटर करेगी। ठीक है। और पोलन ट्यूब ने एंटर करना है तो उसको गाइड करने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्लीज़ आप उनको देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।